हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 34वां अध्याय का पाठ होगा। 1 से 34 तक पाठ हुआ है। 35 नंबर श्लोक से पाठ होगा। इसमें था कि सुमंत महाराज प्रसंग था कि राम जी ने सुमंत जी से कहा कि आप महाराज दशरथ को सूचना दे दे कि मेरे आगमन की सूचना दे दे। तब सुमंत जी जाके देखते हैं कि दशरथ जी देखते हैं कि लंबी सांस खींच रहे हैं और उनको कहते हैं कि पृथ्वीनाथ आपके पुत्र आज्ञा हो तो यहाँ कर आपका दर्शन करें। तब सुमन से महाराज दशरथ कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मेरी जितनी स्त्रियां उन सबको बुला लाओ, उन सब के साथ में राम का दर्शन करूंगा। और फिर राजा की आज्ञा पाकर सुमंत के ऐसा कहने पर सब रानी का जो जितनी रानियां थी दशरथ की वे सब भवन की ओर चले आते हैं। और उन लोग के आ जाने पर राजा दशरथ ने फिर से कहा तुम मेरे पुत्र को बुला लाओ। आज्ञा पाकर सुमंत गए। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज दशरथ के पास लौट आए। श्री राम को देखते ही प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण और सीता जी उनके पास आकर उनको पकड़ के उठा के पलंग के ऊपर बैठाते हैं। इसके बाद राजा दशरथ कहते हैं कि मैं कई के दिए हुए वर के कारण मुंह में पड़ गया हूँ, तू मुझे कैद में कर अयोध्या का राजा बन जाओ। ऐसा दशरथ महाराज जी राम जी से कहते हैं। राम जी हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर देते हैं। कहते हैं कि 14 वर्ष वन में प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं आपके उगल चरणों में आकर मस्तक झुकाऊंगा। फिर रोते हुए उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम से बोले। दशरथ जी फिर जब राम जी ने ऐसा कहा कि 14 वर्ष के बाद में फिर आ जाऊंगा, तो दशरथ जी फिर रोते हुए बोले कि तुम्हारे मार्ग में जितनी तुम विघ्न बाधाओं से रहित हो जाओ, निर्भर हो जाओ। ऐसा कहकर बेटा को आशीर्वाद देते हैं। फिर आगे बोलते हैं मातरम माचा संपन्नम वासे मां सर्वरिम तर्पितम सर्व कामेस्तम स्वकाले साधयिष्यामि। अपनी माता को और मुझको दशरथ जी कह रहे हैं कि इस अवस्था में देखकर आज की रात यहीं ठहर जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातः यहाँ से चले जाना। दुष्करम क्रियते पुत्रा सर्वथा राघवा प्रियम त्वया ही मत प्रियार्थम तू वन मेवा उपाश्रितम। हे मेरे प्रिय पुत्र राम, तू सर्वदा दुष्कर कार्य करने वाले हो। मेरे प्रिय करने के लिए तुमने इस प्रकार के वन का आश्रय लिया है। नाच तन्मे प्रिय पुत्रम सपे सत्येन राघवा छन्नया चलितम स्वामी स्त्रिया भास्मग्नि कल्पया वंचनाया तू लब्धा मेताम तम निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्ति साधिन्या कैकया भी प्रचोदिता।
परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है, कि मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी आग के समान भयंकर है। नाचेतार्थश्चर्यं तमाय त्वं ज्येष्ठा सुतो मम अपानी कथम पुत्रम पितरम कर्तुमिच्छसि। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्वादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण अवस्था दोनों की दृष्टि में मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अतः राम तथा सुत्वा पितुरादस्य भाषितम लक्ष्मणेन सा भ्राता दीनो वचनमाब्रवीत्। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, प्राप्यास्मि या नद्या गुणान को में श्वेतान प्रदास्यति अपकर्मेण में वाता स्वर्ग कामे रहे विडु। महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को लाभ पाऊंगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ और इसी का वर्णन करता हूँ। इयं सा राष्ट्रा सजना धन्य दान समाकुला मया भ्रष्टा वसुधा भरताया प्रदीपता। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्य सहित धन दान से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी है। आप इसे भरत को दे दें। वनवास कृता बुद्धिर्न च मे यद् चलिष्यति अस्तु बुद्धि वरो दत्त्वा कैकेयी वरदा त्वया दीयताम निखिलेनेव सत्यम त्वं भव पार्थिवम। मेरे वनवास विषयक निश्चय बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कौशल्या संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहम निर्देशम भवतो यक्तो मनुपालयन चतुर्दशम समावस्ये बने वंचरेशः मां विमर्श्य वसुमतो भरताय प्रदीपयताम। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्ष तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। नहीं में कांचितम राजम सुखात्मनि वा प्रियम यथा निर्देशम कर्तुवे तदेव रघुनंदनम। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने वाले अथवा स्वजनों को प्रिय करने वाले उद्देश्य से राज लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथा रूप से पालन करने के लिए मैंने उसे ग्रहण करने के लिए अभिलाषा की थी। अपगच्छन्तु ते दुःखम अपछन्तु तो दुःखम भूर्य भास्म परिलुप्ता नहीं क्षुप्यते दुर्धर्षम समुद्रा सरिताम पति। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू ना बहाएं। सरताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता। अपनी मर्यादा त्याग नहीं करना है। इस तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवा हम राज्यम इच्छा भी न सुखम न चा मैं मेदनी नैव सर्वो निमान सर्वन स्वर्गम नाचा देव जीवित। मुझे तो न इसकी राज के सुख की इच्छा है, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की, न जीवन की ही इच्छा है। त्वम हम सत्यम इच्छामि नानितम स्वर्प पुरुषर सभा प्रत्यक्षम तब सत्येन सकृतेन चाते सकृतेन चाते सपे प्रत्यक्षम तब सत्येन सुकृतेन चाते सपे। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यह कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या ना होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। ना चा शक्यम मया तात स्थानुम क्षणमापि प्रभो ना शोकम धार्यस्मे वार नहीं में अस्ति विपर्यया। तात प्रभु, अब यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अब इस शोक को अपने भीतर ही दबा ले। मैं आपके निश्चय के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता। अखिलो हि अस्मि कैकेय्यां वनं गच्छेति राघवा
मया चुक्तम प्रजामीति तत्सत्यम अनुपालय। रघुनंदन, कैकई ने मुझे याचना की कि राम तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया है कि अवश्य जाऊंगा, उस सत्य का मुझे पालन करना है। माँ चाहता उत्कंठाम कृता देव बने रंग्याम वयम प्रशांत हरिणा कीर्णा नाना शकुनी नादिनी। देव बीच में हमें देखने या हमसे मिलने वाले के लिए उत्कंठा ना होगी। शांत स्वभाव वाले मृगों से भी भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलवरों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता ही देवतम देवता नाम स्मृति तम तस्माता देवता मित्वा करिष्यामि पितुर्वचन। पिता माता देवताओं के भी देवता माने जाते हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। चतुर्दशा वर्षेषु गतेषु निपसत्तमा पुनः द्रक्ष्यसि मां प्राप्तम संतापोयम विमुच्यताम। निपसेठ, आप यह संताप छोड़ दीजिए। 14 बरस बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। एन संतव्य नियमो सर्वे बाष्प कलो जना सत्वा पुरुषार्धोला किमर्थम पुरुष सत्वम पुरुषार्धोलम किमर्थम विक्रियाम गता। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धर बधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं इतने विकल कैसे हो रहे हैं? पुरम च राष्ट्रम च मही च केवलम मया विशिष्टा भरत दीयताम न हम निर्देशम भवतो अनुपालयन वनम गमिष्यामि चिराय सेतुम मया विशिष्टम भरतो महिमिमाम शैलखंडाम सपुरूपकानाम शिवासु सीमा स्वनुशास्तु केवलम तदयाय दुक्तम निपतो मही तत्। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंड नगर तथा उपवन सहित इन सारी पृथ्वी को भरत कल्याणकारी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करे। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया वो पूर्ण हो। नामे तथा पार्थिव दीयते मना महत कामेषु न चात्मना प्रिया यथा निर्देशे च शिष्ट समाप्ते व्यपेतु दुखम च मत्कृतो नगा पृथ्वीनाथ। निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा जैसा मन लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में और अपनी प्रेम पदार्थ में भी नहीं लगता। मेरे लिए आपके लिए मन में जो दुख है उसके लिए दूर जाना ही अच्छा दूर हो जाना चाहिए। तदैव नैवा नगराज्यम अभयम न स्वर्ग कामान बस्तान मैथिलीम न चिंतितम त्वामन्तेन योजयन विड़ीव सत्यम व्रतमस्तु ते तथा। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज, सब प्रकार के भोग, बस्ता का अधिपत, मिथिला कुमारी सीता, अन्य किसी अभिलाषित पदार्थ को स्वयं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी एकाग्र इच्छा है कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। फलानि मूलानि च बच्चन मने गिरीश्च पश्वन सरिसरित न पार्थिवेशा विशिष्ट। फलानि मूलानि च भक्षन् वने गिरीश्च पश्यन् सरिता सरांसि च वनं प्रविश्य विचित्र पादपम सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वति। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वत नदियों सरोवरों को देख देख सुखी होऊंगा। इसलिए आप मन को शांत कर लीजिए। एवं च राजा व्यसनाभि पन्ना तापेन दुखेन च पीड्यमान आलिंग्य पुत्रो सुन सुविनिष्ट संगो भूतो गतो नैव विचेष्ट कीच। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े राजा दशरथ दुख और संताप से पीड़ित हुए
छाती से लगाया, फिर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ता की भांति कुछ चेष्टा ना कर सका। दिव्य समस्त रुद्रेव समेता ताम वर्जित्वा नरदेह पत्नी रुदन सुमंत्रोऽपि जगाम मूर्छाम हा कृतम तद्बभूव सर्वम। यह देखकर राज रानी कैकई को छोड़कर वहाँ एकत्र सब स्त्रियां रोने लगी। सुमंत भी रोते रोते मूर्छित हो गया। मंगल इत्यार्थे श्री रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड चतुर्थ सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि दास रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।